हेलो दोस्तों, आप सभी ने हमारे दिल्ली के मेगा प्रोजेक्ट्स पर बनाया हुआ पहला वीडियो जरूर देख लिया होगा। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मेगा प्रोजेक्ट्स का दूसरा वीडियो ले आए हैं, जिसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन्हें डिटेल में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, दिल्ली का छठा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है दिल्ली मेट्रो के लिए बनाया जाने वाला फेज 4। इसके तहत 6 अलग अलग लाइंस का विकास किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई लगभग 104 किलोमीटर की होने वाली है। इन सारे रूट्स को फाइनलाइज तो जुलाई 2015 में ही कर लिया गया था, पर इनमें से 3 लाइंस का अप्रूवल मार्च 2019 में मिला और कुछ लाइंस पर अप्रूवल मिलना अभी भी बाकी है। अगर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 24,948 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है और इस खर्चे में से कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट मिलकर उठाने वाली है और बचे हुए कॉस्ट को लोन स्वरूप लिया जाएगा। अब जानते हैं इसमें से कौन सी लाइंस अप्रूव्ड है और कौन से लाइंस को अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। तो अप्रूव्ड लाइन में से सबसे पहली लाइन है जिसको पूरी तरीके से नए लाइन के स्वरूप में डेवलप किया जाने वाला है, वो है लाइन 10, जो सिल्वर लाइन पे होगी और एरो सिटी और तुगलकाबाद के बीच दौड़ने वाली है। इसकी कुल लंबाई 23.62 किलोमीटर की होने वाली है। उसके अलावा 2 और लाइंस है जिन्हें एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे कि लाइन 7 जो पिंक लाइन पे आती है उसे मुकुंदपुर से मौजपुर तक ले जाया जाएगा, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर की होगी, और लाइन 8 जो मजेंटा लाइन पर आती है उसे जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम तक ले जाया जाएगा, जिसकी लंबाई 28.92 किलोमीटर की होने वाली है। इसके अलावा 6 और लाइंस है जिनको एक्सटेंड किया जाने वाला है। उसमें से पहली रेड लाइन पर रिथाला से नरेला तक जाने वाली है, दूसरी नरेला से कुंडली तक जाएगी, तीसरी नोएडा सेक्टर 2 से साहिबाबाद तक जाने वाली है, चौथी वैशाली से मोहन नगर, पांचवी लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और छठी इंदरलोक से इंद्रप्रस्थ तक जाएगी। तो दोस्तों, आपके शहर में भी अगर मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें आपके शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की बहुत ही बड़ी समस्या है और उसके वजह से दिल्ली के लोगों को कई घंटे ट्रैफिक जाम में बिताने पड़ते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि दिल्ली के लिए एक बाईपास रूट बनाया जाएगा, ताकि बाहर के राज्यों का ट्रैफिक बिना दिल्ली में आए बाहर से ही वो अगले राज्य में जा सके। और इसी इनिशिएटिव के अंदर सरकार नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, यानी जिसे द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कर रही है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 27.6 किलोमीटर की होने वाली है, जिसे 8 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुरुग्राम के बीच चलने वाला है। इसकी कुल लंबाई में से 20 किलोमीटर का पार्ट दिल्ली में आता है, जो शिव मूर्ति से शुरू होकर महिपालपुर तक जाता है, और बचा हुआ पार्ट गुरुग्राम के हरियाणा में आ जाता है। और इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 7,500 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है, जिसे आने वाले 2 सालों में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत में रोजगार के लिए रोजाना एक शहर से दूसरे शहर में जाना एक आम सी बात है। इसी की तरह दिल्ली में भी उसके आसपास के शहर जैसे कि पानीपत, मेरठ, नोएडा, गुरुग्राम, रोहतक, यहाँ से लोग रोजाना आवाजाही करते रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ठान लिया है और इसी के लिए भारत में पहली बार एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लाया जाएगा, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने का काम करने वाला है। इस रूट की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर की होने वाली है, जिस पर कुल 22 स्टेशन बनाए जाने वाले हैं। इस रूट की कुल लंबाई में से 30.15 किलोमीटर का रूट अप्रूव कर दिया गया है और 51 किलोमीटर का रूट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कंडीशन में है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 30,274 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। अगर इस रूट के डेली राइडरशिप की बात की जाए तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2024 साल के अंत तक इस रूट पर रोजाना 8 लाख यात्री यात्रा कर पाएंगे। इन ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चलाया जा सकता है, पर इनका ऑपरेशनल स्पीड सिर्फ 160 किलोमीटर पर आवर तक सीमित कर दिया जाएगा। और अगर इनके एवरेज स्पीड की बात करें तो वो 100 किलोमीटर पर आवर का होने वाला है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत में और ऐसे कौन से शहर हैं जिनमें इस तरीके से रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ दिल्ली के कोर एरियाज के रीडेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उसी के लिए एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन 80 लाख स्क्वायर फीट चौड़ी कमर्शियल स्पेस का डेवलपमेंट नवरोजी नगर और सरोजनी नगर में करने जा रहा है। इसके तहत यहाँ 32,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ऐसे माना जाता है कि यह रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आने वाले 3 सालों में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ नवरोजी नगर और सरोजनी नगर के 7 कॉलोनीज को रीडेवलप किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी बनाया जाएगा और उसमें अच्छे खासी ग्रीनरी को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी देखते होंगे कि बाहर के देशों में जब भी एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वहाँ के प्रदर्शनी स्थल बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, जिस वजह से उन देशों को बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। पर इसी तर्ज पर अभी दिल्ली में भी एक बहुत ही बड़े प्रदर्शनी स्थल का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स या सोशल गैदरिंग्स कराए जा सकेंगे। यह स्थल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस वजह से बाहर से आने वाले लोगों को बहुत ही आसानी होने वाली है। इसके अलावा यह द्वारका एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो से भी आसानी से कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में 2600 करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। इस कन्वेंशन सेंटर में 5 बड़े एग्जीबिशन हॉल्स, एक मल्टी फैसिलिटी कन्वेंशन सेंटर, एक मल्टीपर्पज अरीना जहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और एक मिक्स्ड यूज डिस्ट्रिक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहलाएगा। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।